Megatron alien robot attacked old train, saved by tractor robot. मेगाट्रॉन एलियन रोबोट धरती पर आ चुका था। उसने धरती के आबादी को कम करने की ठान ली थी। वो इंसानों को खत्म करके उनसे अपना बदला लेना चाहता था। जैसे ही उसने धरती पर कदम रखा, हर तरफ तोड़फोड़ मचा दी। उसके इस अवतार को देखकर लोग वहां से भागने लगे। कुछ लोग उसके इस आतंक का शिकार हो गए तो कुछ वहां से बच निकले। पर दो चार लोगों को मारकर उसे तसल्ली कहाँ मिलने वाली थी। वो कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां पर लोगों की भीड़ हो, जहां वो एक साथ कई लोगों को मार सके। अपने हाथ में एक बड़ा सा हथियार लेकर मेगाट्रॉन आगे बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो रास्ता एकदम सुनसान सा लगने लगा। सुनसान रास्ते को देखकर मेगाट्रॉन का गुस्सा लावे की तरह बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में किसी पुरानी सी ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। उसके कदम उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। अरे वो तो उस ट्रेन की ओर बढ़ रहा है। उसमें ना जाने कितने लोग बैठे होंगे। अगर वो वहां तक पहुंच गया तो कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ट्रेन, अब मैं ज्यादा लोगों को एक साथ मारूंगा। अब मुझे इस धरती को तबाह करने से कोई नहीं रोकेगा। जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। हे भगवान, अभी अभी मेरा पूरा परिवार उस ट्रेन में बैठा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोई तो होगा जो इस शैतान को रोक सकेगा। उसके डर से छिपे हुए लोग उसे ट्रेन की ओर बढ़ता हुआ देख अपनी जान की दुआ मांगने लगे। उन्हें दुख इस बात का लग रहा था कि वो ना तो उसकी मदद कर रहे थे, ना किसी को मदद के लिए बुला सकते थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे शैतान से लड़ने के लिए किसे बुलाया जाए। अब तक इसने जो शहर का नुकसान किया है उसकी बात पुलिस फोर्स तक जरूर पहुंची होगी। जरूर वो इसे रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएंगे। अरे वो देखो, वो शैतान ट्रेन तक पहुंच चुका है। मेगाट्रॉन उस ट्रेन के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने उस ट्रेन को इतने जोर का झटका दिया कि उस ट्रेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। ट्रेन पटरी से नीचे उतर चुकी थी और आगे जाकर एक बड़े से चट्टान से जाकर टकराने वाली थी। तभी अचानक वो इस तरह से रुक गई जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो। ट्रेन में बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर जैसे ही ट्रेन रुकी, मेगाट्रॉन भी उस ट्रेन के रुकने से हैरान हो गया था। अरे, ये ट्रेन अपने आप कैसे रुक गई? लगता है इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है। वो देखो, सामने सामने और एक रोबोट खड़ा है जिसने ट्रेन को चट्टान से टकराने से बचा लिया। अरे ये तो ट्रैक्टर रोबोट है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में अखबार में पढ़ा था। अब यही है जो उस शैतान को रोक सकता है। मेगाट्रॉन ने अभी तक ट्रैक्टर रोबोट को देख लिया था। उसको देखते ही वो जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि वो ट्रैक्टर रोबोट को लड़ाई के लिए ललकार रहा हो। ट्रैक्टर रोबोट तुरंत तेजी से दौड़ता हुआ मेगाट्रॉन की ओर बढ़ने लगा। अब दो महाशक्तियां आपस में टकरा गई। ट्रेन में बैठे लोग अभी भी अपना दिल थाम कर बैठे थे। ट्रेन से बाहर आने की उनमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो दूसरी ओर दोनों रोबोट्स आपस में टकरा रहे थे। मेगाट्रॉन अपने हथियार से ट्रैक्टर रोबोट पर लगातार वार कर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर रोबोट उससे कई ज्यादा फुर्तीला था। वो बड़ी आसानी से उसके वार नाकाम करने लगा। अब बारी ट्रैक्टर रोबोट की थी। उसने बड़ी तेजी के साथ मेगाट्रॉन पर हमला कर उसके हथियारों को नष्ट कर दिया। हथियार तो नष्ट हो चुका था, पर फिर भी मेगाट्रॉन अभी भी ताकतवर था। वो ट्रैक्टर रोबोट पर पूरी ताकत के साथ हमला करने लगा। तभी अचानक ट्रैक्टर रोबोट ने ऊंची छलांग लगाकर सीधा उसके सिर पर वार कर दिया और उसे बीच से चीरता हुआ उसके दो टुकड़े कर दिए। मेगाट्रॉन धराशायी होकर नीचे गिर पड़ा और उसके शरीर से चिंगारियां और धुआं निकलने लगा। काफी देर तक चले इस लड़ाई का अंत आखिरकार हो चुका था। मेगाट्रॉन के आतंक से लोगों को छुटकारा मिल चुका था। आखिर में उस शैतान को गिरता हुआ देख लोगों ने चैन की सांस ले ली और ट्रैक्टर रोबोट किसी के कुछ समझने या सोचने से पहले ही वहां से गायब हो गया। जेसीबी रोबोट, ट्रेन, गॉडजिला रोबोट। सुदूर अंतरिक्ष में कहीं एक ग्रह पर रोबोटिक एलियन सभ्यता के दो गुटों में जबरदस्त लड़ाई चालू थी। वो दोनों एलियन के गुट किसी शक्तिशाली क्यूब को पाने के लिए लड़ रहे थे।
दरअसल वो क्यूब जिसे भी मिलेगा वो संपूर्ण अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली बनेगा। उस क्यूब में ताकत ही ऐसी थी। लेकिन लड़ते लड़ते वो क्यूब दुष्ट रोबोट के एक सदस्य चुरा कर उस ग्रह से अंतरिक्ष में भाग जाता है। उसे भागते हुए देख अच्छे रोबोट के गुट में से एक सदस्य उसके पीछे चला जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में भागते हुए कई साल बीत जाते हैं। कई सालों के बाद एक दिन पृथ्वी के पास वो आ जाते हैं। दुष्ट रोबोट पृथ्वी को देखकर सोचता है, अरे वाह, यह ग्रह छुपने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं इस क्यूब को इसी ग्रह में छुपा कर रखूंगा और समय रहते इसका इस्तेमाल करूंगा। इस तरह सोचकर वो दुष्ट रोबोट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वातावरण में ही वो दुष्ट रोबोट बेहोश हो जाता है और वो क्यूब उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर धरती पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद उस दुष्ट रोबोट को होश आता है। तब क्यूब के ना पाने से वो बहुत डर जाता है और एक गॉडजिला रोबोट का रूप लेकर जंगल में चला जाता है। उधर उसके पीछे आता हुआ अच्छा रोबोट उस क्यूब को ढूंढ लेता है और उसे अपने आप में सुरक्षित छुपा कर रख देता है। वो कहता है, इस क्यूब को मुझे किसी भी हालत में उस दुष्ट रोबोट के हाथ नहीं लगने देना है, वरना वो दुष्ट रोबोट इसका गलत इस्तेमाल करके सारे ब्रह्मांड में कहर बरसाएगा। ऐसा कहकर वो अच्छा रोबोट अपने आप को छुपाने के लिए एक जगह ढूंढता रहता है कि तभी उसे एक ट्रेन दिखाई देती है जिस पर ढेर सारे जेसीबी रखकर कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसे देखकर अच्छा रोबोट जल्दी से जेसीबी का रूप लेकर उसी ट्रेन के पीछे जुड़ जाता है। अब वो जेसीबी रोबोट धरती पर सिर्फ चुपचाप नहीं बैठता, लेकिन धरती पर किसी शहर में एक लालची वैज्ञानिक शर्मा रहता था जो उस क्यूब के बारे में जानता था और उसे वो चुराना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि वो क्यूब धरती पर ही है, तब वो सोचता है, अरे वाह, मेरे पापा से मैंने सुना था कि इस तरह का क्यूब बेहद ही शक्तिशाली है। जिस किसी के पास वो क्यूब रहेगा वो इस पूरे ब्रह्मांड का शक्तिशाली बनेगा और राज करेगा। मुझे किसी भी तरह वो क्यूब हासिल करना है। ये सोचकर शर्मा अपनी लैब में अलग अलग कंप्यूटर की मदद से जेसीबी रोबोट को ढूंढता रहता है कि अचानक एक दिन उसे कंप्यूटर पर गॉडजिला रोबोट का मैसेज मिलता है। उसे पढ़कर शर्मा उस गॉडजिला रोबोट से मिलने जाता है। तब गॉडजिला रोबोट शर्मा से मिलकर कहता है, देखो शर्मा, मुझे पता है कि तुम उस क्यूब को पाना चाहते हो, लेकिन उस क्यूब को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो और आखिर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उस क्यूब के लिए हम हमारे ग्रह से ही लड़ते आ रहे हैं। मैं तुम्हें वो क्यूब दिला दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वो रोबोट चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। लेकिन वो कहाँ है अभी और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम उसका पता तुम्हारी लैब में ही लगा सकते हैं। मैं तुम्हारे लैब को मेरी टेक्नोलॉजी से और भी एडवांस बना दूंगा। फिर तुम भी मुझे ज्यादा पावरफुल बनाना। हम दोनों का काम हो जाएगा। गॉडजिला रोबोट से डील करके शर्मा उसे अपनी लैब में ले जाता है। लैब को और भी एडवांस करके उसकी मदद गॉडजिला रोबोट करता है। कुछ ही दिनों में जेसीबी रोबोट का पता उन्हें चल जाता है और डील के मुताबिक शर्मा गॉडजिला रोबोट को और भी पावरफुल बनाता है। तब वो कहता है, अब मैं और भी ताकतवर बन गया हूँ। सुनो शर्मा, वो रोबोट एक ट्रेन में जेसीबी बनकर छुपा हुआ है। चलो उसे खत्म करके हमारा काम भी खत्म कर लेते हैं। ऐसा कहकर गॉडजिला रोबोट के ऊपर शर्मा बैठकर उस ट्रेन की खोज पे जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस खतरे को जेसीबी रोबोट भांप लेता है और तुरंत जेसीबी रोबोट में बदलकर गॉडजिला रोबोट पर हमला करता है। लेकिन इस बार गॉडजिला रोबोट और भी ताकतवर बन चुका था, जिस वजह से जेसीबी रोबोट उसे मार नहीं पाता। दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है, लेकिन गॉडजिला रोबोट था कि हार ही नहीं मान रहा था। तभी जेसीबी रोबोट अपने अंदर से उस क्यूब को निकालता है और गॉडजिला रोबोट के छाती के नीचे पकड़ लेता है। देखते ही देखते क्यूब से न्यूक्लियर एनर्जी निकलकर गॉडजिला रोबोट जलने लगता है और इस तरह से गॉडजिला रोबोट का खात्मा हो जाता है। उसे खत्म हुआ देख शर्मा भी वहां से भाग जाता है।